Welcome to The Code. Construction, design, engineering. This is India's #1 construction podcast. Hi and welcome to India's #1 construction podcast. मैं हूं ऋषभ अग्रवाल, आपका बिल्ड मेट, and this is The Code. Construction design और engineering में now we are circling back to something called Building Materials of India. और हमारे साथ आपके फेवरेट सिविल इंजीनियर हैं श्री रमनजीत सिंह वालिया जी. He is a technical head of a steel company currently, and इसीलिए हमने इनसे कहा, सर स्टील के बारे में, मैंने TMT के बारे में तो बहुत कुछ ज्ञान दे दिया लोगों को, लेकिन इपॉक्सी कोटेड रीबार के बारे में मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है. व्हाई डोंट यू कम अक्रॉस और हमें गाइड करें कि इपॉक्सी कोटेड रीबार क्या होता है, कैसे बनता है, इपॉक्सी क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं, आगे कंस्ट्रक्शन बायलॉज कैसे हैं, कैसा चल रहा है, उसका IS कोड क्या होते हैं. सो लेट्स डिस्कस विद द मैन हिमसेल्फ. रमनजीत सर, शुक्रिया आपका एज ऑलवेज. Thank you for giving this opportunity, and this product which we are going to talk about today is actually more of a solution than a product. क्योंकि एक प्रॉब्लम है जो आज की नहीं है, जो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, दैट इज कोरोजन, जो हमारी RCC में पर्टिकुलरली होता ही है. तो बहुत सारा उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, एंड रिसोर्सेज बहुत सारी वेस्ट होती हैं, बिकॉज 10 साल में 12 साल में कोरोजन स्टार्ट हो जाता है जी, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट कंडीशंस एंड द कंस्ट्रक्शन एरर्स जो हो जाते हैं. बिल्कुल. तो दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज आई वुड से solution oriented product, innovative product which is fusion bonded epoxy coated rebars. So इसका हमारे पास IS कोड है 13620. So एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे कोटिंग करते हैं इपॉक्सी की, और इपॉक्सी की कोटिंग होने की वजह से उसका द एंटायर रीबार इज कोटेड विद इपॉक्सी. तो इट डजंट कम कॉन्टैक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स जो कोरोजन को इनिशिएट करते हैं. Okay. तो जब वो नहीं हो पाएगा तो कोरोजन नहीं होगा. सो ये इपॉक्सी की सोच कैसे बनी? क्योंकि इपॉक्सी, पहले तो आप ये डिफाइन करिए कि इपॉक्सी क्या चीज़ है, इपॉक्सी मटेरियल क्या चीज़ है. वो रेजिन होता है, पेंट जैसी सतह होती है, उसका पर्पस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या? हाँ जी, हाँ जी. इपॉक्सी सर बहुत सारा तरीके का आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, इट इज अवेलेबल. और अब जब हम अगर आप देखेंगे एडहेसिव्स भी आते हैं इपॉक्सी के, बॉन्डिंग एजेंट्स सीलर्स भी आते हैं, बॉन्डिंग एजेंट्स आते हैं. उसके साथ रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन में बहुत यूज होता है ये प्रोडक्ट, बिकॉज कंक्रीट के साथ इसका अच्छा बॉन्डिंग है. तो ये यूज होता है. तो जो हम इस प्रोडक्ट में करते हैं विच इज FBE कोटेड रीबार, तो इसमें हम पाउडर कोटिंग करते हैं. तो द प्रोसेस इज लाइक, मैं ये बार दिखाता हूँ आपको. दिस रीबार इज इपॉक्सी कोटेड. तो प्रोसेस इज लाइक, पहले इस जो TMT बार होता है नॉर्मल, उसको हम शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं. शॉर्ट ब्लास्टिंग करने से इसका जो सरफेस है दैट इम्प्रूव्स कोटिंग के लिए. शॉर्ट ब्लास्टिंग किसको कहेंगे सर? शॉर्ट ब्लास्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें इसके ऊपर एक शॉर्टिंग किया जाता है ताकि एक क्रूड सरफेस बनाई जाती है. क्रूड सरफेस, जैसे दीवार के ऊपर हम कोटिंग करने से पहले उसको रफ करते हैं. जी. तो वो एक इवन सरफेस बनाया जाता है ताकि वो जो कोटिंग हम करने वाले हैं उस कोटिंग का लाइफ अच्छा हो जाए और एडेशन अच्छा हो जाए. फिर इस बार को प्री हीट किया जाता है. प्री हीट करने के बाद ये पाउडर कोटिंग इस पे की जाती है. ओके. इपॉक्सी की जो पाउडर कोटिंग हम करते हैं, उसके बाद इसकी क्यूरिंग एंड वाटर क्यूरिंग होती है, एयर क्यूरिंग होती है, देन इट इज डन एक्चुअली. एंड दिस प्रोडक्ट बाहर एक सॉल्यूशन में से होके जाता है या पाउडर कोटिंग नहीं, एक चैम्बर में से जाता है. चैम्बर में से जाता है, वो चैम्बर में इपॉक्सी पाउडर जेट्स होते हैं, इंजेक्ट होता है. वो जेट्स जो चल रहे होते हैं उससे वो कोटिंग, स्प्रे होते हैं उसमें जेट से. तो उससे ये कोटिंग हो जाता है. फिर वी डू अ लॉट ऑफ टेस्ट्स ओवर इट. एक यूनिफॉर्मिटी टेस्ट होता है, वो हर बार का टेस्ट किया जाता है कि जो कोटिंग हो रही है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है. दूसरा, इसका कोटिंग का थिकनेस चेक करते हैं हम, विच शुड बी 100 to 300 माइक्रोन होनी चाहिए. अच्छा. ना उससे कम होनी चाहिए, ना ज्यादा होनी चाहिए जी. क्योंकि इसका अक्सर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका बॉन्डिंग कंक्रीट के साथ होगा कि नहीं. तो इसका, क्योंकि दिस लुक्स लाइक अ वेरी पॉलिश्ड सरफेस, वेरी स्मूथ सरफेस. हाँ, बट जो वो मैंने आपको बताया, जो
कोटिंग थिकनेस है वो इसीलिए ऑप्टिमम रखी गई है ताकि जो ये रिब्स हैं इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि जो बॉन्डिंग विद कंक्रीट इज ड्यू टू रिब्स एक्चुअली। तो हमारा इसके लिए एक टेस्ट होता है स्लिप पुल आउट टेस्ट। तो स्लिप पुल आउट टेस्ट में भी करके इसका हम देखते हैं तो कि बॉन्ड कंक्रीट के साथ प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दैट इज सिमिलर टू द नॉर्मल अनकोटेड बार। इफ यू वुड गाइड अस कि एक जब टीएमटी मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी रिब का जो रिब की हाइट होती है या रिब की डेप्थ होती है, हाँ जी, उसका कोई एक मापदंड आप क्लैरिफाई कर सकें तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि एक 100 से 300 माइक्रोन की कोटिंग के बाद हाँ जी, वो रिब एक्चुअली अफेक्ट नहीं होता। इसका जो रिब का डेप्थ है दैट इज फॉर एवरी अलग अलग नॉमिनल साइज के लिए अलग अलग दिया हुआ है। जी। तो 10 mm तक का जो साइज है उसमें 0.02 टाइम्स तक होना चाहिए इसमें, और 10 to 25 mm जो है उसमें 0.03 टाइम्स आएगा। अच्छा, ओके। और उसके ऊपर 0.04 टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन कितना हाँ, हमारा डाया बढ़ गया डाया सरी का है, उतना जी, उसकी रिब उतना उसका रिब का वो हो जाएगा, वो मिनिमम है। उससे ज्यादा तो कोटिंग वाला जो स्टील होगा उसमें थोड़ा सा क्योंकि 300 माइक्रोन आपको बता रहा हूँ उतना फर्क पड़ेगा, उतना ही फर्क पड़ेगा। फर्क इट नहीं इज वेरी पड़ेगा, जी। वेरी नॉमिनल। तो इसका जो टेस्ट होता है बॉन्ड का तो स्लिप बॉन्ड टेस्ट होता है। तो एक कंक्रीट के ब्लॉक में हम एक राउंड बार डालते हैं जी, और एक डालते हैं रिब्ड बार। ओके। तो जो राउंड बार है दोनों को पुल करते हैं। तो 0.025 mm में जिस लोड में, क्योंकि कंक्रीट का तो अलग अलग ग्रेड हो जाएगा, बिल्कुल। तो जिस लोड में वो स्लिप हुआ 0.025 mm वो लोड राउंड बार का जो आएगा उससे 40% हायर आना चाहिए रिब्ड बार में, ओके। और ऐसे ही फिर आगे और करते हैं तो 0.25, पहले 0.025 mm फिर 0.25 mm, उतना जो स्लिप होगा उसमें 80% हायर आना चाहिए राउंड बार से। तो इसका मैंने जो टेस्ट किया है इट कम्स अबाउट 84% हायर आता है इन अ कोटेड बार। जी, कोटेड बार। वेरी एंड दिस यू कैन सी इसका एक टेस्ट होता है बेंड टेस्ट, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बेंड करेंगे साइड पे तो हो सकता है कोटिंग क्रैक कर जाए। तो ये इसीलिए सैंपल आप देख सकते हैं। इसे कई बार कहा भी जाता है, हाँ, कि जब वो बेंडिंग टेबल पर लोहार उसको बेंड करता है तो ऐसा होता है कि कई बार देखिए एक तो होता है कि जो बेंड का रप्चर हो जाता है कई बार, वो भी गलतियां हो जाती हैं साइड पर। बिल्कुल। तो वो एक वहीं से कहीं ना कहीं ये वो निकली है कि क्या पता आपकी कोटिंग क्रैक हो जाए बेंड हाँ जी। वो क्योंकि बेंड साइड पे कई बार क्या होता है बेंड करने का तरीका भी ठीक नहीं होता है, इम्प्रॉपर भी होती है, बहुत बार होती है, वो भी है। लेकिन इसका क्या है, कोटिंग का टेस्ट करने के लिए तो इसका बेंड टेस्ट करते हैं। तो ये जो सैंपल है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि कोटिंग जब इस पे हुआ तो ये स्ट्रेट बार ही था, राइट। अभी ये इसको बेंड किया गया है, राइट। ये तो पूरा उसको आपने बेंड किया हुआ है, देयर इज नो अंडुलेशन एज सच, कहीं पर कोई ऐसा क्रैक नहीं है पूरी सरफेस के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक कोटेड रीबार को बेंड करके हम देख रहे हैं, कोटेड रीबार को। यस, वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर इपॉक्सी कि आपने बताया कि बॉन्डिंग कंक्रीट से बहुत अच्छी होती है, राइट? इज देयर अ स्पेसिफिक इपॉक्सी केमिकल दैट इज यूज्ड फॉर दिस? कोई एक सर्टेन, हाँ, वो एज पर 13620 जो स्पेसिफाइड है वही वाले इपॉक्सी रेजिन यूज करते हैं, वो पाउडर कोटेड रहता है। और इसके साथ में हम क्योंकि इसमें एक और प्रोविजन है कि आप जब साइट पे जाएंगे तो देयर आर कंडीशंस, जैसे बार बड़ा ले लिया फिर वो कट करेगा इसको, यस, तो कट करेगा वहां पे तो कोटिंग हट गया, तो उसके लिए एक केमिकल इपॉक्सी का देते हैं, वो उसको पैच वर्क कर सकते हैं साइड पे। या कोई कहीं पे आपने देखा कि डिस्टर्ब हो गया ड्यूरिंग लोडिंग अनलोडिंग, कुछ भी कर सकते हैं, ऑन साइट वो कर सकते हैं, राइट। बट अब अगर हम फिर पूरा ही बार ऑन साइट कोट करें तो नहीं, ऑन साइट हो नहीं पाएगा ना, इसका प्रोसेस जो है वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही हो पाएगा। प्री हीट करके करना है। वो पैचिंग इज अलाउड बट यू कैन नॉट कोट एंटायर बार एज पर कोट, क्योंकि यही डिफरेंस है एफबी कोटेड बार में। और कुछ साइड पे कोटिंग्स अवेलेबल हैं, जैसे कई लोग साइड पे भी कोटिंग करते हैं, वो इपॉक्सी नहीं होती लेकिन अदर कोटिंग्स आर अवेलेबल, बट वो वही है, वहां पे प्रॉपरली हो पाएगा नहीं हो पाएगा। रेड ऑक्साइड और क्या क्या चीजें यूज करते हैं, काफी सारी चीजें हैं। बट मैंने देखा है कि रेड ऑक्साइड वो वेयर ऑफ हो जाती है बहुत जल्दी, इट्स जस्ट अ प्रिलिमिनरी कोटिंग, प्लस कोई ऐसा बॉन्डिंग एजेंट नहीं आता जो रेड ऑक्साइड को स्ट्रांगली बाइंड कर दे उसके साथ। मैंने चेक किए हैं चीजें। In fact, in one of the trainings that I attended at a very young age,
देयर इज अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग स्टील कंपनी जिन्होंने सोचा था कि जिंक की कोटिंग करी जाएगी जी। अब जिंक अपने आप में इतना एक्सपेंसिव हम्म, मेटल है बिल्कुल। कि जब आप उसकी परत उस पर प्लेटिंग करते हैं या उस पर चढ़ाते हैं हम्म, तो आपके रीबार की कॉस्ट एकदम हिल जाती है, बहुत हम्म, ऊपर चला जाता है रेट. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इपॉक्सी, हाउ एक्सपेंसिव इज इपॉक्सी कोटिंग डन ऑन अ रीबार? सो एक रेगुलर रीबार फर्ज करिए अगर एक्स आज 50 रुपए का है, हम्म। सो एक इपॉक्सी कोटेड रीबार मैन्युफैक्चर करते टाइम क्या कॉस्ट आपको बढ़ जाती होगी, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली कॉस्ट फॉर द तो बायर? है ही है। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द Yes. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और Of वो course, सब yes. है। अभी क्या है, दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ इसको, ये अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रेट डिफरेंस रहेगा। Right. लेकिन इसमें ये आपको 8 से 10% थोड़ा हायर Higher साइड रहता में है. पड़ेगा। Right. हाँ, बट अगर आप एट द एंड इसका वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू इज मच मोर हायर, Hmm. क्योंकि यू आर यूजिंग ए प्रोडक्ट विच इज मेकिंग योर बिल्डिंग ड्यूरेबल, Right. तो इसलिए उसका वैल्यू इज मच मोर हायर देन Right. दैट। सर हमारे देश में कहा जाता है क्या बोलते हैं, 4 कोस पर बदले वानी, 5 कोस पर पानी, हाँ हाँ, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, कोस मैंने कोस, कोस गलत कर हाँ दी हाँ जी, शायद. हाँ जी। कोस कोस पर कोस बदले कोस पर बदले पानी, पानी, 4 4 कोस कोस पे पर वानी। बानी. हाँ जी तो वो मैंने कहावत गलत कर जी दी. जी। तो जब ऐसे में हमारे यहाँ वाटर टाइप्स डिफरेंट हाँ हैं, जी, एवरी रीजन हैज अ जी। डिफरेंट यस हार्डनेस ऑफ वाटर, टीडीएस वैल्यूज डिफरेंट हैं. यस। ऐसी कौन सी रीजन्स हैं स्पेशली हम्म। जो आपको लगता है कि इन रीजन्स के अंदर ये बार डेफिनेटली यूज होना चाहिए कंपेयर टू अदर रीजन्स यहाँ शायद इतनी जरूरत ना हो इपॉक्सी कोटेड की? देखिए सर, ओनली पानी नहीं है। पहला है पानी, मॉइस्चर, जिससे Yes. कोरोजन होगा। दूसरा आपका है आपका ये कार्बोनेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में कंक्रीट आता है तो कवर कार्बोनेट हो जाता है, उससे भी कोरोजन होता है। Okay. तीसरा आपका क्लोराइड सल्फेट, Hmm. वो आपके किसी भी इंग्रेडिएंट में हो सकते हैं, वो Yes. आपका पानी में तो होते ही हैं, बट एवरी इंग्रेडिएंट हैज क्लोराइड सल्फेट, रॉ होते ही मटेरियल रहते उसमें भी होते हैं, आपके एग्रीगेट्स एग्रीगेट्स में भी होते हैं। बिल्कुल वो होते हैं. कितना है क्या है कोई टेस्ट करा नहीं रहा है, तो और आप जैसे सॉइल में टच में आ रहा है, तो देर आर सॉइल्स जो हाई सल्फेट कंटेंट है हाँ उसमें, जी, हाँ जी. तो बेसिकली आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं उसको। बट जो कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारा कोड कहता है, कोड ने अलग अलग एक्सपोजर कंडीशंस हर जी, बिल्डिंग के लिए दिया हुआ मैं है। वही मेन तो एक्सपोजर कंडीशंस दिया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे तो मॉडरेट के बाद के जितने भी हैं वो सब में तो डेफिनेटली यूज होना चाहिए। बट इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट इट्स सर्विस लाइफ, ये सब देखना पड़ेगा। राइट. तो आप कहीं पे भी अगर इसको लगाएंगे तो आपका सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाएगा बाद Right. का जो है, क्योंकि स्पॉलिंग हो रहा है कई कई जगह। जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक रीजन इन दिल्ली, तो वहां पे आप देखिए वो बिकॉज लॉट ऑफ कोरोजन इज बीइंग हैपनिंग की बात कर रहे थे, द्वारका की बात कर रहे थे. मेरे को कोई शर्म नहीं है कहने में, ये बात हम अपने पॉडकास्ट से पहले भी कर चुके हैं. हाँ जी, वहाँ एक्सेसिव कोरोजन है. कोरोजन है बिकॉज सल्फेट्स है। देखिए जो भी एग्रीकल्चरल लैंड था वहां पे तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज होते थे, केमिकल्स उस लैंड में ही है, राइट. पानी में भी है, तो हर जगह है। टीडीएस इज वेरी हाई। दिल्ली में तो ऐसे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे टीडीएस इज मोर देन 1000. राइट. तो वो सारे क्लोराइड सल्फेट, हार्ड वाटर है, फिर उसके बाद वाटर सॉफ्टनर लगते हैं, फिर हाँ जी, वो पानी यूज किया बिल्कुल, जाता है, और बिल्कुल। फिर वो कॉस्ट अपने आप में बहुत जी। है. सर मैं एक बात और समझना चाह रहा था, सबसे बड़ा दुश्मन सरिये का जो मैं समझा हूं अब तक वो है क्लोराइड. क्लोराइड जी। बट व्हेन वी आर कोटिंग द रीबार लाइक दिस एंड वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ इट, और उसको हम ठीक से मेंटेन करके यूज कर रहे हैं साइड पर, जी। फर्ज करिए कि हमारी इंस्टॉलेशन मेथड्स एंड एवरीथिंग, मैं आऊंगा उस पर भी, हम्म। बट अगर हम प्रॉपर इंस्टॉलेशन यूज कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कट बेंड कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग इट प्रॉपरली, उस दौरान में क्या क्लोराइड पानी के होने के बावजूद बचत या बचाव हो सकता है इपॉक्सी कोटेड से? सर इपॉक्सी कोटेड से तो बिल्कुल होगा। देखिए इसका एक टेस्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो मैं सेटअप ला नहीं पाया, वो थोड़ा बड़ा है सेटअप, बट आगे मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगा, जरूर भेजना, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, यू कैन ऐड इन दिस, आई कैन ऐड इट इन द, और कुछ साइट का फोटोग्राफ्स भेजूंगा। उसमें क्या करते हैं, हम एक वोल्ट मीटर लेते हैं, वो वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट का करंट होता है जी, और हम ऐसा ही 2
बीकर्स लेते Beakers हैं, होते हैं। बीकर्स में हम पानी में सॉल्ट मिला देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और एक में अनकोटेड बार रखते हैं, एक में कोटेड बार रखते हैं, राइट। और उसमें 2 वोल्ट का करंट, 2 वोल्ट करंट मतलब इट इज एवरीवेयर। डीसी 2 वोल्ट तो आप हाथ में लगाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट। तो वो आप उसमें यू कैन सी कि वो कैसे जो नॉन कोटेड बार है, वो चाहे कोई भी हो, वो नॉन कोटेड बार कोरोडेड होने लगता है, उसमें Corrosion शुरू हो इंस्टेंट कोरोजन होता है, वाओ, इंस्टेंट कोरोजन होता है। मैं वीडियो आपको दे दूंगा, जरूर नहीं तो कर सकते हैं हम उसका भी कोई डेमो। तो वो आप कोरोजन आप देखेंगे हो सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगा, वो कोरोजन बनाएगा जो आपका केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए। जी, तो ये सारा चीज है। और एक आपको और मैं बताता हूँ, जो कोई बिल्डिंग हमारा पुराना बना हुआ है तो उसमें कोरोजन है या नहीं है वो कैसे पता करते हैं, उसका एक टेस्ट है हाफ सेल पोटेंशियल। हाफ सेल पोटेंशियल ASTM का एक टेस्ट है। जी, उस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि पूरा बिल्डिंग तो नहीं टेस्ट मतलब वैसा कर सकते, तो हम एक बार को एक्सपोज कर लेते हैं। ओके, TMT आई एम टॉकिंग अबाउट, अनकोटेड वन। यस, उसको एक बार को हम एक्सपोज करके उसमें एक उसको करंट एक तरह से दे देते हैं, और पूरा जो रीइंफोर्समेंट वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो पूरे में करंट पहुंच जाता है वो। यस, और वो कॉपर सल्फेट का हम एक सेल बनाते हैं, उस सेल को स्लैब के ऊपर रख के नीचे उसकी कॉर्क होता है, वो उसमें से पेनिट्रेट होता रहता है, तो इट गिव्स अस डिफरेंट रीडिंग्स, वो एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर में। समझ गया। तो वो रीडिंग्स से हमें पता लगता है कि यहाँ पे कोरोजन कितना है, 50% है, हायर देन 50% है, या अभी शुरू नहीं हुआ है। जहाँ करोजन होगी वहां हमारा हाँ, वो current- पोटेंशियल डिफरेंस जो है potential कम ज्यादा difference हो है, जाएगा, कम जी, ज्यादा जी, दिखेगा साफ। दिखेगा। तो Very वो nice. वही है। अब ये वाला टेस्ट जब हम करते हैं तो आप देखेंगे तो ये तो नॉन कंडक्टिव बन गया ना, ये तो Because of कोटिंग हो epoxy, गई, right. इंसुलेट हो गया ये, तो इंसुलेशन हो गया तो फिर वो केमिकल Right. रिएक्शन होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल भी वही है शायद ये, जी। कि एक इंसुलेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस किया गया है कि इसको बिल्कुल। इपॉक्सी जी, कोट कर देते हैं। बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग सर ये। लेकिन उन चैलेंजेस का क्या जो आए दिन साइटों पर आते हैं? शुरुआत करते हैं बेसिक से चैलेंज से। वेयर आई हैव रेड और अंडरस्टूड, जितना मैं समझा हूँ ये समझा हूँ कि अगर एक इपॉक्सी कोटेड बार के ऊपर से कोई सतह छूट जाती है या स्क्रैच हो जाती है वो सरफेस, एंड देयर इज corrosion happening in it, वो कहते हैं कि वो वाला बार की corrosion बहुत जल्दी होगी। Is that a myth or a fact? नहीं नहीं, इसका एक टेस्ट होता है, उसमें हम इसमें इंटेंशनल कोटिंग को डिफेक्ट करते हैं, ठीक है, पंक्चर करते हैं। ठीक है, पंक्चर करने के बाद उसको हम रखते हैं डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस में, ओके, सॉल्ट स्प्रे में, केमिकल्स में। तो वो टेस्ट करने के लिए होता है कि वहां से कोरोजन स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। जी, तो वो जो स्पेसिफाइड लिमिट है उसके ऊपर नहीं होता है। जी, और दूसरा, यू कैन सी आर्टिकल्स ऑल्सो कि जहाँ पे कोरोजन, यहाँ एक जो आपका जो FB कोटेड बार है वो थोड़ा सा उसमें डिसकंटिन्यूटी था, तो भी इट इज बेटर देन दैट नॉर्मल uncoated TMT, bar, अनकोटेड बार नॉर्मल TMT से बेटर है। और दूसरा जो आप चैलेंजेस बोल रहे हैं, वो पैच वर्क का वो प्रोविजन कोड दे रहा है, और सप्लायर्स भी देते हैं, जैसे हम देते हैं एक किट देते हैं, उसके साथ में समझा के आते हैं, right, एंड इट इज अ न्यू प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट। right, तो जो भी इस प्रोडक्ट को से डील कर रहे हैं उन्हें कस्टमर को वैसा ही सर्विस देना पड़ेगा, वहां जाके ट्रेनिंग देना पड़ेगा। right, अभी मैं आपको बताता हूँ, आई हैव सीन डिफरेंट रूरल मार्केट्स जहाँ पे बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, right, लोगों को समझ में आ गया है, पीपल आर यूजिंग इन स्मॉल कंस्ट्रक्शन, बिग कंस्ट्रक्शन, हर जगह यूज कर रहे हैं लोग। सीखा ना उन्होंने, जी, उन्होंने सही बिल्कुल। तरीका सीखा इसको यूज करने का। बड़े शहरों में चैलेंज है बहुत बड़ा, हम लोग सीखना ही नहीं चाहते कुछ, हम सिखाना चाहते हैं। देखिए, एक साइकोलॉजी है कि मैं 20 बिल्डिंग्स बना चुका हूँ, आप मुझे क्या सिखाएंगे। बिल्कुल, एक्सपीरियंस एक अच्छी चीज है, हाँ जी, लेकिन जब आप मटेरियल के लिए इवॉल्व हो रहे हैं, अपनी सोच भी इवॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। जी, यही अब चैलेंज आता है सप्लाई के दौरान। फर्ज करिए कि कंपनी ने एक कोटेड रीबार डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे दिया या डीलर एंड पे दिया, एंड देन दैट सप्लायर इज सप्लाइंग टू अ साइट। तो ऑफ कोर्स एक्सपोज्ड बार है, और जिस तरीके से रीबार्स हैंडल होते हैं, वो लेबर उठा के पटकती है मटेरियल को, एंड दे मिस, बेसिकली वो रफ हैंडलिंग होती है मटेरियल की, स्टॉकिंग की भी। जब फैक्ट्रीज में मटेरियल स्टोर होता है,
इट इज केप्ट इनटू स्टैक्स, डिफरेंट स्टैक्स, एक के ऊपर एक, एक के जी, ऊपर एक, जी। तो एंड इट्स अ वेरी फ्रिक्शन बेस्ड सिस्टम। बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने देखा है जब ट्रक में भी लोडिंग होती है तो वो हाँ। एक बॉडी के ऊपर से जर्र करके जी। वो घिसट के जाता है उसके ऊपर से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देर आर हाई चांसेस इन द हैंडलिंग ऑफ मटेरियल जी, जहाँ शायद बिल्कुल। कोटिंग्स उतर जाती होंगी। मेरे को बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं आप, तो उसमें जब टाइल्स लेके आएंगे तो उन्हें भी ऐसे ही हैंडल करेंगे? नहीं, तो लेबर तो वही है, पूरा इकोसिस्टम वही है। टाइल्स को तो बड़ी ध्यान से रखेंगे क्योंकि ध्यान ब्रेकेबल से आइटम है। तो वो है, वो थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, केयर तो करना पड़ेगा, ओके, लेकिन जो फिर भी कोड ये नहीं कह रहा है कि 100% हो जाएगा। ये नहीं कि बिल्कुल ही रफ हैंडलिंग शुरू कर दें, लेकिन हैंडलिंग उसे प्रॉपरली करेंगे। लेकिन अगर कुछ उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो कोड प्रोविजन दे रहा है, आप पैच वर्क कीजिए। राइट, आई नो व्हाट यू मीन। और हो सकता है मैन्युफैक्चरर्स इस तरीके से उसको पैक करके भी फिर देते हो और उस हाँ, तरीके से बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वो इसके packaging करते इसको मोड़ने के लिए मैंड्रेल आता है, वो साथ में किट Right. में आता है। हैं। ओह, वेरी वो नाइस, अलग से पीवीसी Very का nice. मैंड्रेल होता है, उस पे रख के ही मोड़ना है। ताकि बेंडिंग प्रॉपर बेंडिंग रहे, वो प्रॉपर रहे, हेयरलाइन बिल्कुल, क्रैक्स और वो सब बिल्कुल, ना बने बिल्कुल, सरफेस पे। वो सब साथ में किट देते हैं। क्या होता था ना कि एसी ब्लॉक शुरू हुआ था इंडिया में, जी, तो एसी ब्लॉक आज भी एक बहुत बड़ी बला है लोगों जी। के लिए, क्योंकि कई लोग अभी भी उसको समझे नहीं और हम्म, कई तरीके से वो इन्फीरियर भी फील होता है लोगों को। जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअली बहुत सॉलिड होती थी। जी। ईंट में बहुत दम है, ईंट एक बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल। प्रोडक्ट है। तो कंपनीज ने क्या करना शुरू करा कि साथ में इंस्टॉलेशन किट दी, हम्म, साथ में हैकसॉ दिया, हम्म, नॉच ट्रैवल दिए, हम्म, मॉलेट्स दिए, बिल्कुल। जिनसे वो उसको करके करते जी, थे। फिर जी, लेवलर्स दिए जी। ताकि वो आप सेम लेवल मेंटेन कर सकें। हम्म, ईंट बनाने वाला तो कुछ नहीं देता क्योंकि सालों से यूज हो रही है, तो जिसको लगाना बिल्कुल। आता है उसको लगाना आता है। जी, तो जिन्होंने सीखा वो लगा पा रहे हैं, हाँ, जिन्होंने नहीं सीखा वो नहीं लगा पा रहे। जी, इसी तरीके से व्हेन द प्रोडक्ट इज न्यू, तो उसको इंस्टॉलेशन का तरीका भी ऑफ कोर्स ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जी, के कहीं ना कहीं बिल्कुल, दारोमदार आ जाता होगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। प्रोडक्ट It, it, बेचना it भी है और वो becomes सिखाना भी है। whenever you come up with a innovative product, whenever you come up with a new product, it becomes your responsibility कि कंज्यूमर के एंड पे, क्योंकि यू हैव टू प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑल्सो, तो कंज्यूमर के एंड पे अवेयरनेस, जो उसको उसका यूजर है, मतलब जो मैसन्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको एजुकेट करना, तो ये सब तो करना पड़ेगा। राइट, बट जो वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू अगर किसी को वैल्यू आप समझा पाते हैं राइट, तो वो सब कुछ करने को राजी हो जाएगा। उसको वो टाइल का, उसको वो जैगुआर का फिटिंग का वैल्यू मालूम है, उनको वो संभाल के रखेगा। राइट। इसका वैल्यू वो समझ रहा है कि पड़ा रहेगा। नहीं, मैं आपके ये लॉजिक तो मुझे बिल्कुल क्लियर लगा कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी हैंडलिंग विद केयर तो करनी होगी व्हाइल द टाइम व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग जी, इट। जी, इट इज काइंड ऑफ लाइक इंस्टॉलिंग अ ग्लास इन योर हाँ हाउस, जी, इट इज लाइक इंस्टॉलिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन योर हाउस। एल्यूमिनियम डोर विंडोज या यूपीवीसी डोर विंडोज आप ला रहे हैं, आप लाके पटकते नहीं है साइड पर, आप उसको हैंडल विद केयर बिल्कुल, करते हैं बिकॉज इट्स अ डिजाइन एलिमेंट और वो दिखेगा। हम्म। ठीक है, बहरहाल ये दिखेगा नहीं, लेकिन ये इसकी इंस्टॉलेशन विद केयर की जा सकती है। सर, बाइंडिंग का तरीका या बाइंडिंग वायर रेगुलर यूज होगी? बाइंडिंग वायर रेगुलर यूज होती है अभी तो। बाइंडिंग वायर भी हो सकता है इपॉक्सी कोटेड, बट बाइंडिंग वायर अभी रेगुलर ही यूज हो रहा है। हाँ जी, शायद उतर जाए उसमें से इसका रिंग्स भी लोग साइड पे बना रहे हैं, जो स्टिरप्स हैं वो साइड पे इसी बार से बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मैंड्रेल यूज करते हैं। और एक और इसका एडवांटेज है बहुत अच्छा, आप अभी देखेंगे कितना टेम्परेचर शूट हो रहा है, राइट, तो आप अभी जाके स्टील को पकड़ नहीं पाएंगे अगर धूप में पड़ा होगा, गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता। तो वो मेरे को मैसन्स ने बहुत सबने बोला कि सर हम तो अच्छे से Easy यूज to handle हो कर, इजी जाता टू है। हैंडल है वो, हाँ, बिकॉज होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज हाई, तो वो हीट भी नहीं होता है वो। ये छतों पे वो इंसुलेशन भी तो करते हैं इपॉक्सी हाँ, कोटिंग्स हाँ की, जी, हाँ जी, करते हैं। इसीलिए करते हैं वो हाँ, रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स जो छतों पे रिफ्लेक्टिव, करते हाँ हैं जी, फैक्ट्रीज हाँ जी, में, हाँ कमर्शियल जी, स्पेसेस में, मैंने बहुत देखा है वो। बिल्कुल, इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग इंसुलेशन हाँ जी, प्रोडक्ट एज वेल। हम्म, ग्रिप की बात जो है, मैंने देखा है कि जैसे बास्केटबॉल कोर्ट्स होते हैं वहाँ इपॉक्सी बेस्ड कोटिंग होती है फ्लोरिंग हाँ पे, जी, बेटर ग्रिप के लिए। जी। ग्रिप वो उस सतह के साथ, रबर के साथ या शूज के साथ तो हो रही है, हम्म। कंक्रीट के साथ क्या सेम प्रिंसिपल पर इसकी ग्रिप बनती है? सर कंक्रीट के साथ, सीमेंट के साथ हो रही है, तभी तो फ्लोरिंग में लगाया जा रहा है, नहीं तो वो उतर जाएगा। अगर नहीं ये होगा बात तो सही है। वियरिंग कोर्स के ये ऊपर बात भी सही है इपॉक्सी आपकी। लगाया जा रहा है, उस पे हम्म, हैवी मशीनरी जब चलनी है तो उस पे इपॉक्सी, फैक्ट्री फ्लोर्स हाँ, पे, फैक्ट्री फ्लोर्स वेयर पे, हाउसेज में। हाँ, तो उसके साथ बॉन्डिंग है, इसीलिए लग रहा है वो product। राइट, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली, जी, बात सही है आपकी। फिर भी माइंडसेट, हम्म,
अब मैंने तो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन देखी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे को इसको विद रीबार, ऐसे रीबार को हैंडल विद केयर करना है, तो जो रेगुलर टीएमटी में उसको हैंडल विद केयर कर लूंगा. आई विल यूज दैट. और इनहिबिशन टू चेंज कह रहा हूँ मैं, कि मैं 10 से 15% या 10 से 12% कॉस्ट एक्स्ट्रा क्यों पे करूँ. सर यू कैन नॉट टेस्ट ऑल रॉ मटेरियल्स एट योर साइट, कितना क्लोराइड है, क्या है, वो सब चीजें तो नहीं कर सकते ना. नहीं हो सकता. तो ये एक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जो वो वैल्यू समझाने के ऊपर है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक बिहार का एक एरिया में मैं गया, तो मेरे पास तो डेटा आता है, वी वर्क ऑन एंटायरली, पूरा सिस्टम ही हमारा ऑनलाइन रहता है, तो हमारे पास डेटा आता है. तो आई सॉ कि ये रस्ट गार्ड जहाँ पे बिक रहा है, पहले तो मैं बताता हूँ कि एक एरिया इट इज भागलपुर. तो वहाँ जितना IHB कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 70% डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज वुमेन. अरे वाह, वेरी गुड. बिकॉज उनके जो घर के लोग हैं वो यहाँ आर्मी में हैं, या कहीं गए हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में, यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स में है, पटना में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग घर बनाने का दारोमदार. तो एक तो ये नारी शक्ति जो अभी हमारा देश में चल रहा है, तो मुझे लगा इट इज ए परफेक्ट एग्जांपल. उसके बाद उनको वैल्यू समझ में आ रहा है, उनको वैल्यू समझ में आ रहा है. क्योंकि आप देखिए ना, आप पहले प्रेशर कुकर जब आया था, यहाँ गैस, आप LPG की बात कीजिए तो लोग कहते थे कि गैस, इट वाज नॉट, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. अभी हर घर में वो है, अब तो वो चेंज करके पाइपलाइन भी आ गया, पूरा हो गया, तो धीरे धीरे अडेप्टेशन आ जाता है. राइट. और हमारे तो रूरल एरियाज में मैं देख रहा हूँ, पूरा आप उड़ीसा जाइए, बिहार जाइए, वेस्ट बंगाल जाइए, पीपल आर यूजिंग फॉर देयर IHB कंस्ट्रक्शन. करोजन रेजिस्टेंट स्टील के जी और दूसरे तरीके के टाइप्स क्या हैं इसके अलावा, एपॉक्सी के अलावा? हाँ, और भी काफी मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट, विच आर वेरी कॉस्टली एक्चुअली. ओके. तो जैसे स्टेनलेस स्टील वी वर टॉकिंग अबाउट, स्टेनलेस स्टील तो स्टेनलेस स्टील बार वो उतना महंगा होगा, तो क्या रेट है पता नहीं, 240 रुपए किलो या 180 वो होगा ही महंगा, वो पूरा इट इज लाइक दैट. बड़ा आ गया TMT, वो भी आ गया. तो लगाने वाले लगाएंगे, हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं उसको. जी. दैट इज देयर. बट इस प्रोडक्ट में कोई आपका कमी नहीं है, बट वो आप अगर प्रॉपरली लगाएंगे और तो इट इज बेटर फॉर द स्ट्रक्चर. मैं डेफिनेटली एक स्टील कंपनी को जानता हूँ जिन्होंने जिंक की कोटिंग करनी शुरू करी, और महंगा जरूर था, लेकिन उसके बावजूद अब मुझे लगता है कि वो साइट पर ही मिस हैंडल हुआ शायद, जो मुझे लगता है, क्योंकि कटिंग होके ही स्टील यूज होता है. अब सबसे बड़ा चैलेंज है, जब आपने उसको चिप कर दिया, कट कर दिया, तो आप जिंक की कोटिंग नहीं कर सकते. जी, और वो जिंक कोटिंग नहीं थी, वो जिंक प्लेटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप होगा. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये भी नहीं हो रहा था कि आपके रीबार का जो रिब है वो भी चेंज नहीं हो रहा था, तो बार वाज क्रिएटेड लाइक दैट, स्पेशल बार बन रहा है, सब कुछ बहुत मेहनत लग रही थी उसके अंदर. एंड इट वाज अ वेरी बिग बेट दैट कंपनी पुट ऑन द जिंक कोटेड रीबार. बहुत मेहनत लगाई उन्होंने, पुश भी किया उसको, पिच भी किया, बट देयर वर फेलियर्स. There were multiple complaints, and after that the company even took back the product. उन्होंने डिसकंटिन्यू किया वो, and there is further research going on. ये एक सरिये की जो जंग है, या उससे बचना है, या रस्ट से बचना है, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो अगर ओवरकम हो जाए तो आपको क्या लगता है कि डिजाइन लाइफ ऑफ बिल्डिंग कितनी सस्टेन की जा सकती है? डिजाइन लाइफ 50 साल होती है जैसे. डिजाइन लाइफ इसमें तो मुझे लगता है अगर प्रॉपरली काम करेंगे तो डिजाइन लाइफ 100 इयर्स से ज्यादा ही होगी, विद गुड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग. अगर टाइमली करते रहें तो वो इजीली वो सस्टेन कर जाएगी. दैट्स व्हाट यू थिंक. एंड दिस वो जो आप जिंक प्लेटेड कह रहे हो, आई डोंट नो उसका IS कोड है नहीं है, बट ये तो प्रोडक्ट BIS के सर्टिफिकेशन के साथ आपको 13620. यस. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सर. और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन का जो हमारा वो है कोड, उसके हिसाब से भी देयर इज अ, हाँ, उसमें ये जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट है दैट इज 600 EQR जो TMT है, दैट इज FE 600 विद EQR विद अ इलोंगेशन मोर देन 18%. EQR इज द डक्टिलिटी फैक्टर जो आप कह रहे हैं. हाँ, डी फैक्टर. ओके, जैसे आजकल D लिखते हैं या SD लिखते हैं, उस तरीके से EQR लिखते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक एक है गवर्नमेंट की बड़ी से स्टील की कंपनी है जो भी EQR लिखती है. वेरी इंटरेस्टिंग. सरिये में अलग अलग डायाज आते हैं, उनके सबके बेंडिंग के मैंड्रल्स अलग अलग होते हैं, उनकी यूटिलिटीज अलग अलग होती हैं, लेकिन बिल्डिंग्स के टाइप्स भी चेंज हो गए हैं.
राइट, कॉम्प्लेक्स हो गए स्ट्रक्चर्स, तो हो सकता है आपकी उस टीएमटी को बेंड करने के कई अलग तरीके की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। वी आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड कट एंड बेंड, जहाँ फैक्ट्री में प्री कट प्री बेंड आएगा। ऐसे में जहाँ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है स्टील का, डू यू थिंक इट इज़ ईज़ी टू यूज़ बार्स लाइक दीज? क्योंकि बेंड हुआ कुछ, शायद कुछ कहीं ना कहीं कुछ कोटिंग हट गई, तो और अगर आप रीटच वर्क की बात कर रहे हैं या थोड़ा सा आप पैच वर्क की बात कर रहे हैं, तो उसका भी कोई मापदंड है कि कितना पैच वर्क अलाउड है या कितना नहीं है, या नहीं इतना ज्यादा तो ऐसे अगर rules कोई अगर बने हो? अगर हैंडलिंग प्रॉपर करेंगे, ये देखिए ये वाला है, इससे ज्यादा तो बेंड कहीं नहीं होगा। बात तो सही है, इसको तो पूरे घुमा दिया ये पूरा स्पाइरल, इसीलिए स्पाइरल बनाया। दिस इज टू ब्रेक द मिथ के ये सब होगा पॉसिबल। हाँ ये अभी इसको इसीलिए वी हैव मेड इट लाइक दिस, स्पाइरल किया। और ये मैं अपने सामने ही सैंपल बनवा के लाया हूँ ये, ताकि वेरी इंटरेस्टिंग। तो वैसा कुछ नहीं है, जैसा डिजाइन रहेगा वो डिजाइन रहेगा उसमें हम। हाँ वी नीड टू चेक कि हमारा जो वर्कमैन है वो मतलब जो हमने उसको प्रोसीजर बना के दिया उस पे काम कर रहा है वो। एक्चुअली क्वालिटी के साथ यही है ना जी कि क्वालिटी के लिए पुश लगती है बिल्कुल कि काम करना है तो ठीक से करना है, राइट जी अब देखिए, घर बनाने वाला आदमी एक सिविल इंजीनियर तो नहीं रखता अपने घर पर, बिल्कुल बट बिल्डर्स एम्प्लॉय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम में भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं, और बड़ी बड़ी एजेंसीज भी होती हैं, पीएमसीज भी रखती हैं, क्वालिटी चेक्स भी होते हैं, टेस्टिंग भी होती है, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल जो स्टील आपने लेआउट कर दिया उसको मॉनिटर करने स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स भी जाते हैं, आर्किटेक्ट्स भी आ जाते हैं कई बार चीजें देखने, वहां तो क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। बट जहाँ मकान मालिक खुद अपने घर बना रहे हैं, ऐसे में वो कैसे इंश्योर करें कि वर्कमैनशिप प्रॉपर हो, टेक्निकल असिस्टेंस कैसे लें, किस तरीके से वो क्वालिटी इंश्योर करें? वो सारा ही मैन्युफैक्चरर अभी जो सप्लाई कर रहा है अभी तो सब उसके ऊपर ही है। क्या मतलब कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस, हम कुछ वीडियोस वगैरह बना के भी दिखाते हैं उन्हें। फिर इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कैप्टन रस्ट गार्ड, दिस इज आवर ब्रांड नेम। तो हम एक रस्ट गार्ड मीट, मिनी मीट कंज्यूमर के साथ और उसका मैसन्स के साथ, तो उनका साइड पे बहुत सारा करते रहते हैं, बिकॉज इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने बोला कि वो अवेयरनेस जगाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोडक्ट अच्छा है, यूज करेंगे, वो यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन जो आपने बोला कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट आएगा उसका रेजिस्टेंस तो आएगा ही मार्केट में, लेकिन उस रेजिस्टेंस को बैड एक्सपीरियंस भी अवेयरनेस से ही हम खराब कर सकते हैं। सर मिस्टेक भी होती है ऑन साइड, काम करते दौरान भी होती है, लेकिन क्या होता है वो काम करने वाला मिस्टेक अपनी कभी भी जाहिर नहीं करेगा कि मुझसे गलती हुई है, राइट। तो जो मकान मालिक हैं, जो होम ओनर्स हैं, they will find the fault in the material itself. That is a challenge that I think will always arise. So that proper knowledge is very important. Knowledge, awareness is important. So, but whosoever is using this material, so we have some specialized dealer points, counters we have identified who are dealing with this product. तो उनके यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग्स हमारा चलता रहता है, कंज्यूमर को भी ट्रेनिंग देते हैं। ठीक बात है, बार बेंडर की भी रहती है। आपने कहा कि कुछ वीडियोस आपने बनाए हुए हैं बेंडिंग के, जी कुछ वीडियोस आपने वो टेस्ट एक मेंशन किया है, तो आप हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। वजह क्या है, मैं दिखाना चाहूंगा सबको कि ऐसे स्पेशल इपॉक्सी कोटेड बार की बेंडिंग का तरीका क्या होना चाहिए, how to handle it. Maybe there is a video that you guys have created about handling the product. किस तरीके से that we can give you some shorts. आप वो शेयर कर दीजिएगा, हम शॉर्ट्स आपको बना के शेयर कर दीजिए या फिर कुछ दे दीजिएगा ताकि हम लोगों को वो दिखा सकें एज अ डिस्क्रिप्टिव वीडियो, because this needs to be understood. Even we have made those videos and pamphlets in all local languages. in Odisha रीजनल लैंग्वेजेस के हिसाब से, रीजनल लैंग्वेजेस के हिसाब से बनाए हुए हैं। कम्युनिकेशन आसान होनी चाहिए। In Assam it is in Assamese, in Bengal it is in Bengali, because जो यूजर है उसको जब तक उनको समझ में नहीं आएगा तो they will not adapt. एफर्ट है सर। देखिए नॉलेज, सही नॉलेज और नॉलेज टाइम से मिल जाए और सही तरीके से मिल जाए और उन्हें समझ में आ जाए जी, उसके लिए तो एफर्ट वी हैव टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अब मेरा तो ये ड्रॉबैक है कि मुझे हिंदी इंग्लिश आती है, मेरे को तो पंजाबी भी ठीक से नहीं आती, जबकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। नहीं मुझे भी आई डोंट नो उड़िया, बंगाली, और बट जो भी है वो हम देख लेते हैं। एआई इज देयर, तो ये पॉडकास्ट हम बंगाली या उड़िया में नहीं कर सकते। देखिए या फिर
और किसी regional language we में can definitely add use AI. subtitles in all the we can languages. use subtitles and we can add हाँ, some हाँ, subtitles. That's a yes, good idea. हाँ, that's तो किसी का अगर कोई रीजनल रिक्वायरमेंट हो हाँ। तो कृपया बताइएगा, उस बारे में भी सोचेंगे। ये सर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है हमें। सर मेरे तो इतने ही सवाल हैं, कोई और मिथ या किसी तरीके का कोई और ऐसा मार्केट के अंदर या कस्टमर के अंदर माइंड में कोई डाउट इसको लेके होती हो, इपॉक्सी कोटेड बार को लेके? नहीं, डाउट तो मोस्टली वी हैव कवर्ड ऑल, ये सारा अभी जो But this is अभी when did this discussion start हुआ। in India आपके हिसाब से? क्योंकि इपॉक्सी इसका- कोटेड बार्स का मैं जिक्र सुन रहा हूँ कम से कम 10 साल से, हाँ, दो लेकिन बहुत अच्छे स्केल पे मैंने देखा नहीं। 2013 का कोड है सर हमारा, हम्म, और कैप्टन स्टील इट इज 2007 का कंपनी है हमारा, हम्म, और हमें मेरे ख्याल 5-7 साल हो गए वी आर प्रोड्यूसिंग दिस, ओके, और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी इक्विपमेंट सारा लगा हुआ है, राइट, एंड दिस इज जापानीज इक्विपमेंट है जो आया है हमारा राइट। कोटिंग का, तो उसी से ही हम वी आर यू आर बेटिंग बिग ऑन इपॉक्सी हाँ, कोटेड yes, रीबार। yes. वेरी इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि एक्चुअली आप जिन ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं वहाँ करोजन भी काफ़ी है और पानी भी बहुत है, और हवा में भी मॉइस्चर जो है वो वैसा है ना, सॉल्टी वाटर वाला वहाँ पर है, कॉस्टिक बोलते हैं उसको, जी, क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। नहीं, अगर आप देखिए तो मतलब अब इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो जो भी अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, सीवियर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जहाँ पे वाटर बाउंड स्ट्रक्चर है, या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली वो बना रहे हैं, चैनल्स बन रहे हैं, नाले बन रहे हाँ, हैं, बिल्कुल, आपके हाँ। वाटरवेज बना रहे हैं, एसटीपी प्लांट्स, आप बिल्कुल सही हाँ, मेंशन हाँ। किया आपने, तो बिल्कुल वहाँ सही पे सब अभी धीरे धीरे लोग Sewer इसको lines डल रही रिकमेंड हैं, कर रहे हैं। स्पन पाइप बनता है, हाँ जी, जो हमारे सीवर्स के लिए बनते हैं, बिल्कुल, स्पन पाइप्स बिल्कुल, कंक्रीट के बिल्कुल, बनते हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एक्चुअली इस प्रोडक्ट के लिए, दैट्स हम्म। एक्चुअली ट्रू, बिकॉज और वो बनते भी फैक्ट्री मेड है, प्री कास्ट मेंबर्स बन रहे हैं बड़े बड़े, जी, उनके लिए भी ये दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड आई थिंक इंफ्रा के लिए स्पेशली, जब आप इंफ्रा के मेंबर्स बना रहे हैं, इंफ्रा के अंदर जो यूज होने हैं, ब्रिजेस, इंफ्रा में मेट्रोज आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट and airports are using this product. A lot of बहुत लंबी लाइफ project, big projects are राइट। using this product. ऐसा भी होता है सर कि टीएमटी रीबार नॉर्मल लिया और साइट पर इपॉक्सी हाँ, कोटिंग पहले ऐसा होता था। I met one very big government organization. They told way back 5-10 years back, they were procuring TMT bars, then sending it to some factory which was coating it and then sending it to the site. So that was, I told them that is not feasible. So you are matlab spending twice on the freight and twice on the carbon footprint. वो तो सोचता ही नहीं था ना पहले, हाँ. वो बिल्डिंग So सस्टेनेबिलिटी, इसीलिए वो they stopped doing that. एनी एडिशनल कार्बन फुटप्रिंट बिकॉज ऑफ इपॉक्सी कोटिंग? No additional. जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में रेगुलर हमारा जितना एमिशंस है वो तो है ही, बट वो है, इसके अलावा कोई ऐड नहीं होता। नहीं ऐड नहीं होता है इसमें, और इसमें तो बल्कि जो, क्योंकि आपका लॉन्ग रन में कॉस्ट सेविंग होगा, तो दैट पार्ट ऑफ इट इज ग्रीन एक्चुअली। एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। हाँ, तो सस्टेनेबिलिटी। जब रिसाइकलिंग ऑफ सच अ प्रोडक्ट व्हेन इट हैज टू हैपन, देन दिस इज जस्ट अ मेयर कोटिंग, राइट? इट कैन कम ऑफ। रिसाइकलिंग इज इजी। रिसाइकलिंग सर होनी तो वैसे 100 साल में है, बट 100 साल में होनी है, उसके बारे में तो अभी नहीं सोचा, बट रिसाइकलिंग वी डोंट, रिसाइकलिंग वैसे आपको प्रोडक्ट का आपके प्लांट पे ही पता लग जाएगा, तो रिसाइकलिंग ऐसा तो नहीं है कोई इशू। ओके, इंटरेस्टिंग। आपने कहा 4 साल पुरानी कंक्रीट मेंबर्स आपने ब्रेक करके देखे, तो द स्टील वाज हाँ, स्टील वाज इंटैक्ट एक्चुअली, इट वाज अ ग्रीन स्टील एंड हाँ, इट वाज जस्ट लुकिंग लाइक न्यू एक्चुअली। वाओ, आई हैव फोटोग्राफ्स विद मी। सो भेजना सर, वो एक्सटेंशन उन्होंने करना था, देंगे, शेयर करेंगे, ये सब जी, इंफॉर्मेशन जी, आप जरूर जी, हमारे को शेयर करना ईमेल Sure. पे हमारे, वी विल पुट ऑल दीज अक्रॉस। आपके कोई सवाल है इपॉक्सी कोटेड रीबार को लेकर? तो रमनजीत सिंह वालिया साहब एक कांस्टेंट मुसाफिर हैं हमारे इस पॉडकास्ट पे। सच कहूँ तो एक अटूट हिस्सा है इस पॉडकास्ट का। सेंड इन योर क्वेश्चंस, email me at India's #1 construction podcast @gmail.com. Follow me on Instagram at India's #1 construction podcast. This is the code construction design or engineering. साहब हैं रमनजीत सिंह वालिया जी, सवालों का आप
पूरा भरमार हमारे साथ शेयर करिए. He will answer all your queries. Meanwhile, stay tuned as we keep on rolling these brilliant episodes full of insights to you guys. Thank you for tuning in. Have a great day.